Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में बीती रात से भारी बारिश के इलाकों में जल जमाव से यातायात प्रभावित। दिल्ली में बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर हुआ जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर हुआ जल भराव। दिल्ली के मथुरा रोड पर भी सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती रात लगा जाम, काफी देर तक सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नोएडा में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हाईवे पर लगा ट्रैफिक जाम, झिसारसी के पास धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी और बिहार सहित पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 7 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ का खतरा बरकरार। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद का नया वीडियो आया सामने। मलबे में धराशायी होती इमारतें और भागते लोगों को दिल दहलाने वाली 30 तस्वीर सामने आई। धराली में बादल फटने की आपदा के बाद अब तक 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम बचाव के काम में लगी है। धराली में हादसे के बाद अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 2200 लोग अभी तक लापता, तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। दवाई के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़ कर राखी बांधी, कहा कि आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। हिमाचल के हमीरपुर में प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर पर गिरी चट्टान, लोगों ने भागकर जान बचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में होगी मुलाकात। यूक्रेन में युद्ध को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का भी दिया सुझाव। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा एससीओ समिट। चीन ने कहा है कि हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का दिलचस्प जवाब, कहा कि 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी बोले, हर देशवासी को वोट देने का अधिकार है, वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का ताजा आरोप, कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा कि हम देश के वोटर्स के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी। 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने को कहा। आपके सांसद संजय सिंह बोले, एसआईआर बहुत बड़ी धांधली है, सत्ता पक्ष चुनाव में धांधली करे और विपक्ष खामोश रहे कि कैसे होगा। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, पूछा मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा। नीरज कुमार बोले, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे, यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग को कोई भूमिका नहीं निभाती। बिहार विधानसभा चुनाव पर अमित शाह का दावा, कहा कि भारी बहुमत से एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि वो हार के डर से भूमिका बना रहे हैं, घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखी, कहा कि 890 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा जानकी मंदिर। सीएम नीतीश कुमार बोले, 67 एकड़ में बनेगा मां जानकी का मंदिर, हमें सब मौका मिला है कि हम हर क्षेत्र में विकास का काम करें। झारखंड के देवघर में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पूजा से जुड़ा है मामला, वो आज दिल्ली से देवघर जाएंगे और पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी देंगे। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा, पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी का बयान, बोले कि विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा, समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही एबीसीडी आती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, इकोनॉमी के साथ साथ हमें आध्यात्म और धर्म पर फोकस करना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। संत प्रेमानंद के हालिया बयान का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन, बोले इस देश में सत्य बोलना सबसे कठिन। लो कन्वेंशन रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सुनाई खरी खरी, कहा कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ना कि बदमाशों की तरह। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए क्रूक शब्द का इस्तेमाल किया, ये मामूली बात नहीं है। देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें भाइयों को राखी बांधकर रक्षा की कामना कर रही हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बुलावायो टेस्ट के दूसरे दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का विशाल स्कोर, 3 विकेट खोकर 601 रन बनाए, न्यूजीलैंड को 476 रन की लीड।